Hello everyone, very good morning to you all. Hope you all are saved your capital and preserved it in a very well manner because we plan to not take any trade for this week because जो हमने डिसाइड किया था जो हमने प्लान किया था कि नो ट्रेड नो पोजीशन इज आल्सो अ गुड पोजीशन which gone in a good manner because no one can tell you in which direction markets are heading right now as each and every hour we are getting updates from Russia and from US. So on that basis markets are moving. We don't have any domestic cues for to move our market. So basically our market is moving on global cues. So as and when our markets are moving on the global cues, whenever we see that अगर पुतिन कुछ बोलता है like Putin is saying that हम war नहीं करेंगे, so market cheers that news and market suddenly 100 and 200 points up चला जाता है. But same time अगर बाइडन आकर कुछ बोल देता है कि that no Russia is planning to attack, so उसी टाइम मार्केट अगेन क्रैश हो जाता है 100-200 पॉइंट से. सो दिस इज़ वेरी वेरी नैरो रेंज एंड it's not suitable for traders to trade in this kind of range. So what we suggested in last week that निफ्टी में ये रेंज में ट्रेड करना इट्स नॉट अ गुड थिंग. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, वी हैव टू प्रिजर्व आवर कैपिटल, सो विच वी डिड वेरी वेल मैनर एज ऑन द रेंज बेसिस. हमने जो आपको निफ्टी का रेंज दिया था लाइक इफ निफ्टी क्लोज और गोज बिलो 17,150 17,150 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हमें 16,800 और 16,400 के लेवल दिखते हैं. सो व्हाट हैपन ऑन मंडे, market suddenly gap down by 200 points directly below 17,100 एंड वहाँ से हमने नॉन स्टॉप जो मूव देखा है डाउन साइड की तरफ. मंडे ऑन वैलेंटाइंस डे मार्केट हैज हेडेड और टैंक्ड 500 पॉइंट्स और आप उस दिन का लो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट लो 16,810 का है which shows that our range worked and from that level we saw a massive rally of 500 point on next day only, on Tuesday only. So both range has completed and दोनों ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था. बट नो वन इज गॉड, नो वन नोज दैट मार्केट यहाँ रुकेगा या नहीं रुकेगा बिकॉज ऑन दैट पैनिक सिचुएशन किसी की हिम्मत नहीं होती बाय करने की. और जब मार्केट रिवर्स होता है तो ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट अ बाउंस बैक ऑफ फॉलिंग नाइफ एंड इसी में हाथ नहीं डालना चाहिए. बट मार्केट हैज सडनली गिवन drastic up move and fantastic up move of 500 points on next day only. So what you will do, we have to delete these 2 days like Monday and Tuesday. 500 Monday 500 point minus, Tuesday 500 point up, which attacks our psychology. ना हमें बाय करने देता है ना हमें सेल करने देता है. So what we have to do, we have to sit very calmly on the screen and we just have to watch the screen. उसी बेसिस पे हमें पता चलेगा कि किस मूवमेंट में इस मंदी के मार्केट में कौन से स्टॉक्स जो स्ट्रांगली खड़े हैं और इस तेजी के मार्केट में कौन से स्टॉक्स है जो कि नहीं बढ़े. सो इन दो स्टॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं स्टॉक में जब नेक्स्ट डाउनफॉल आएगा तो उन्हें पहले हमें बेचना है और अगर नेक्स्ट अप मूव आता है तो जो स्टॉक स्ट्रांग खड़े थे उन्हें हमें बाय करना है. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल हैपन इन लास्ट वीक. IT and pharma as expected both are not performed well as we cannot blame them because मार्केट में किसी भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया. सो नो प्रॉब्लम. बट व्हाट वी कैन से जितना दूसरे स्टॉक्स गिरे हैं उनके मुकाबले आईटी और फार्मा ने आउट परफॉर्म किया है गिरने में. यस, गिरने में मतलब अगर कोई 2% गिर रहा है तो आईटी के स्टॉक्स 4% गिर रहे हैं और फार्मा तो आप पूछो ही मत, नॉन स्टॉप गिरते ही जा रहा है. तो उसमें हाथ डालना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, हम स्टेक प्लान हम अभी स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहे हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आप आईटी और फार्मा में थोड़ा वेट करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर और ट्रेडिंग के तौर पर आप शॉर्ट कर सकते हो. So this is all about last week recap and what we are going or where we are heading in this current market situation. So let's come to our favorite question. What's next? For that you are here to hear what next we are expecting on Nifty. Again I am saying for this week that directions are not cleared yet. So for this week still directions are not clear as we are looking and we are keenly watching that movement of Russia and Ukraine war. On that behalf only our markets are running. So any improvement on that behalf if we see, so हम उस behalf पर ट्रेड करेंगे. बट हमें जो अभी दिख रहा है उस बेसिस पर हमने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए ट्रेड्स अपडेट किए हैं, आपको पुट्स भी बाय करवाए हैं और हम लोग खुद शॉर्ट के पोजीशंस में बैठे हैं. मेरा बायस जो है वो बियर्स के साइड है, मैं मंदी के रुझान लेकर बैठा हुआ हूँ. सो इन दिस केसेस
what we can do, what Stake Platinum can do for you, same thing we can give you the range. The most important thing is range. हम आपको जब रेंज देते हैं तो आपको उसके ऊपर ट्रेड करने में आसानी होती है, बिकॉज यू नो दैट कहाँ तक मार्केट गिर सकता है और कहाँ तक मार्केट चल सकता है. सो ऑन दैट बिहाफ निफ्टी की जो करंट लेवल्स के जो रेंज है वो कुछ इस प्रकार है. ऑन द लोअर साइड 17,050, 17,050, ये जो एक लेवल है, इस लेवल से आपको बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए. लिटिल बिट बाइंग. मैं अभी भी बाय साइड पर नहीं हूँ, ना ही मेरा मूड बुलिश है. आई एम स्टिल बेयरिश, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे ऑन मंडे, we all the global cues on the war front and all these things collabed. We don't know where market will head, but I'm expecting that gap down will happen, and in that gap down we are looking, if हमें मार्केट 17,100 या 17,150 या 17,050 के करीब कहीं भी मिलता है तो हमें एक बाय साइड के मूव में, बाय साइड के ट्रेड में एंटर करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 17,000, विच इज ऑलमोस्ट ओनली 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस. और यू कैन से इफ आप 17,100 पर भी बाय करते हो तो ओनली 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आपको निफ्टी पर ट्रेड करना चाहिए. ऑन द अपर साइड 17,350, ये अपर साइड का लेवल है. सो आई हैव गिवन यू द टू लेवल, 17,350 अपर साइड और 17,050 ये डाउन साइड, विच इज छोटी रेंज. निफ्टी की छोटी रेंज है 17,050 से लेकर 17,350. बड़ी रेंज के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, विच इज 17,600 टू 16,800. ये जो एक 850 पॉइंट का जो रेंज है, ये बहुत, मतलब वी कैन नॉट ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ रेंज. मार्केट 2 days अप 2 days डाउन, नो वन नोज वेयर टू प्रेडिक्ट एंड हाउ टू ट्रेड. सो बेटर टेक अ स्मॉल रिस्क, ट्रेड विद स्मॉल स्टॉप लॉसेस दैट यू कैन अफोर्ड दैट स्टॉप लॉस, एंड जब आपका टारगेट आए तो आपके सारे स्टॉप लॉस रिकवर होकर आपको प्रॉफिट होना चाहिए. सो वी हैव गिवन यू टू लेवल्स निफ्टी के लिए. अपर साइड में 17,350 से 17,600 की अपर साइड के दो रेंज है, और डाउन साइड में 17,050 से लेके 16,800, ये निफ्टी के दो लेवल्स है. ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट, downside levels for the bank nifty is 37,350 and 36,900. These two levels are important on the downside levels, and upper side 37,800 and 38,400, which means कि आपको 37,350 से 37,800 के लेवल्स जो है ये एक नैरो रेंज हो गया बैंक निफ्टी के लिए, और बड़ी रेंज जो है वो 38,400 से 36,900 की रहेगी. तो इस लेवल में, इस रेंज में आपको ट्रेड करना है इफ़ आप ट्रेड करना चाहते हो तो. बट इफ़ यू आर अ सेफ प्लेयर, सो स्टिल प्रिजर्व योर कैपिटल एंड वॉच आउट द लेवल्स एंड स्टे अपडेटेड ऑन टेलीग्राम. हम वहाँ पर आपके लिए ट्रेड अपडेट कर ही रहे हैं. अभी रिसेंटली हमने 16,800 का पुट 100 रुपीज़ में बाय करवाया है, विच इज़ करंटली ट्रेडिंग अराउंड 140-50. आपको इजीली 100 पॉइंट्स विच मीन्स 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है. एंड रिस्क इज ओनली फॉर, यू कैन कंसीडर, इफ यू कैन कंसीडर दैट रिस्क इज ओनली फॉर 2,500 रुपीज़, विच मीन्स 1:3, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलते हैं. सिंपली फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल. वहाँ पर मैं आपको व्यूज़ भी शेयर करता हूँ, आपके साथ ट्रेड भी करता हूँ और आपको ट्रेड भी करवाता हूँ, एंड विच इज़ ऑल एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. यहाँ वहाँ घूमने की भी ज़रूरत नहीं है. हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप अपडेट रहिए, आपको वहीं से ट्रेड मिल जाएगा. This is all about Nifty and Bank Nifty. Let's come to the sectoral front. On the sector specific, on the bullish side, you should have to focus on metals and FMCG sector. In the metals, focus on Tata Steel, Hindalco, VDL and JSW Steel. Metals में 4 काउंटर पर आप ट्रेड कर सकते हो, which is very positive और strong stocks in the whole Nifty counter or trade metals counters. As you seen that जब निफ्टी गिर रही थी उस टाइम पर भी टाटा स्टील ने वो उतना परफॉर्मेंस, एज यू सीन जब निफ्टी में फॉल आया था 500 पॉइंट्स का. सो जो हम बात कर रहे थे पहले कि आप ये चेक कीजिए कि जब निफ्टी गिरती है तो कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, विच मीन्स वो स्टॉक्स में बाइंग चल रही है, और जब मार्केट रिवर्स होगा तो वो स्टॉक सबसे पहले आउट परफॉर्म करेंगे. तो दैट काइंड ऑफ स्टॉक आई सॉ दैट टाटा स्टील उसी प्रकार का स्टॉक है जिसमें कंटिन्यूस बाइंग चल रही है. 1190 के लेवल पर स्टॉक सभी ट्रेड कर रहा है और आपको उसी लेवल पर उसको बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1140, और टारगेट उसके लिए आपको 1250, 1300, 1500 के भी मिल सकते हैं. सो फोकस ऑन टाटा स्टील एंड JSW स्टील, हिंडाल्को एंड VDL इन मेटल सेक्टर. रेस्ट वी हैव टू बाय, वी हैव अ बुलिश sign in the FMCG sectors also.
सो एफएमसीजी में आपने ट्रेड करना चाहिए आईटीसी, एफएमसीजी में आपको ट्रेड करना चाहिए एचयूएल, एंड वन मोर स्टॉक्स बिलोंग टू एफएमसीजी इज मैकडॉवेल्स। यूनाइटेड ब्रीवरीज पर भी एक डाउन साइड पर अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, उसमें भी आप बाइंग कर सकते हो। ऑन द सिंगल स्टॉक स्पेसिफिक यू शुड ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन एचडीएफसी लाइफ एंड अदर बाटा एंड एचडीएफसी लाइफ, ये दो जो स्टॉक्स है ये भी एफएमसीजी में ही कंसिडर होते हैं, बट इट्स कंज्यूमर स्टेपल्स। सो आप डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रक्चर में ट्रेड करना चाहते हो। दो बुलिश सेक्टर है, मेटल्स और एफएमसीजी, उसके अंदर है आपको टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, एंड योर फेवरेट इज वीडीएल, एंड अदर्स you can trade in FMCG like ITC, HUL and McDowell's. Bata also consider in FMCG also only. So you have to trade in these two sectors on bullish side. On the bearish side, still my bearish view on IT and pharma sector. So this is all about our this week market outlook. Stay tuned with us on our Telegram channel. Do not forget to like, subscribe and share, and plan invest gain with Stake Planum. Thank you.